हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 और एक्सरसाइज है 2.3। इसका जो पहला क्वेश्चन था वो मैंने अपनी जो पहली वीडियो थी उसमें कर दिया था और अब इसका सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं आज। और क्वेश्चन है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। यानी यहाँ पे दो पॉलिनोमियल गिवन है हमें। हर किसी क्वेश्चन में मैंने 3 पार्ट इसके लिखे हैं और तीनों पार्ट में इसमें दो पॉलिनोमियल है। जैसे ये पॉलिनोमियल दिया हो गया यहाँ पे, ये वाला पॉलिनोमियल और ये वाला पॉलिनोमियल। तो ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये वाला सेकंड पॉलिनोमियल। इसी तरीके से ये फर्स्ट पॉलिनोमियल यहां तक हो गया, ये सेकंड पॉलिनोमियल हो गया, थर्ड। इसी तरीके से क्या करना है लेकिन हमें, बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। अब जो सेकंड पॉलिनोमियल है उसको फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद ये देखना है कि ये फर्स्ट पॉलिनोमियल इसका एक फैक्टर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे और अगर हमारा रिमाइंडर आता है 0, अगर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है, 0 बचता है, तो इसमें आएगा यस, अदरवाइज नो। तो इसे चेक करेंगे। फर्स्ट पॉलिनोमियल को हमने बाहर लिखा है, जो सेकंड पॉलिनोमियल है उसको अंदर लिख करके डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते जाएंगे। डिवाइड करने का जो तरीका है आपको जो 9th में आपने किया था बिल्कुल उसी तरीके से करते जाना है। सबसे पहले यहाँ क्या लेंगे, 2 t की पावर 4 है और यहाँ t की पावर 2 है, तो यहाँ t की पावर 2 ले लेंगे। तो 2 और 2 पावर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 2t की पावर 4। इसके बाद मल्टीप्लाई इसकी इससे भी करनी होती है, दूसरी टर्म में भी प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह माइनस साइन आएगा। 2 3 6 और t की पावर 2। तो इसको यहां ना लिख करके यहां लिखेंगे हम। क्यों लिखते हैं इसे, क्योंकि दोनों की पावर सेम होगी तो यहाँ से प्लस माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इसलिए हम उसको लाइक टर्म को एक साथ लेते हैं हमेशा। साइन चेंज करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था पहले भी कि जो अगर यहाँ पे जो भी साइन होता है उसको चेंज करना होता है। या माइनस होता तो प्लस करेंगे और प्लस होगा तो माइनस करेंगे। ऐसे जैसे यहाँ पे माइनस था तो हमने प्लस कर दिया उसको। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि एक नंबर हमारी पॉजिटिव होती है, दूसरी नेगेटिव हो जाती है, उसके बाद ये वाली जो टर्म होती है वो कैंसिल आउट हो जाती है। नेक्स्ट उतारेंगे अब। ये हो गया हमारा प्लस का 3t की पावर 3 और यहाँ देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। 6t² प्लस का है, 2t² माइनस का है, तो 6 में से 2 माइनस होगा तो प्लस के बचेंगे यहाँ पे 4t²। इसके बाद नेक्स्ट उतारने के लिए हमारे पास है 9t। इसके बाद क्या करना है हमें, देखो ये चीज ना ये टारगेट होता है, इसी को काटना होता है। तो हमें यहाँ तो ये लाना ही लाना है किसी भी हालत में, जब तक ये नहीं आएगा तो ये कटेगा नहीं। और ये कैसे आएगा, अब हमें यहां सोचना होगा उसके लिए क्या लेना पड़ेगा। उसके लिए हमें लेना पड़ेगा 3t, क्योंकि 3t की मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे t² से, तो 3 एज इट इज रह जाएगा, t की पावर 2 और 1, तो t की पावर हो जाएगी 3। इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस और लिखेंगे इसको यहां 3 3 9t। अब साइन चेंज करने हैं इनके, प्लस है तो माइनस हो गया और ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ 9t भी कैंसिल आउट हो गया और जो 3t की पावर 3 वो भी कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट तभी होते हैं जब एक साइन पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है। जैसे यहाँ नेगेटिव है और ये चेंज होकर के पॉजिटिव बन गया तो ये भी कैंसिल हो गए। इसके बाद आता है 4t², ये बचा हमारे पास में, और -12। तो हमें क्या लेना है यहाँ पे, प्लस का 4 क्यों लेंगे, क्योंकि 4 की मल्टीप्लाई t² से करेंगे तो यहाँ जाएगा 4t² प्लस माइनस माइनस 4 3 12। तो आपने देखा यहाँ पे कि प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। तो रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे, 0, यानी कुछ रिमाइंडर नहीं बचा। और रिमाइंडर का यहाँ 0 होना किस बात को इंडिकेट करता है, ये बताता है। इसमें आएगा फिर यहाँ पे यस, t की पावर 2 माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ px। इन जो t की पावर 3 जो है वो इस वाले px का, ये जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है इसका एक फैक्टर है। पता लग गया क्यों है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आया इसका। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। और फर्स्ट पार्ट के बाद इसका बीच में या तो वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में भी हमें यही चेक करना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है या नहीं है। तो जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है उसको बाहर रखेंगे, x² प्लस 3x प्लस 1। तो ये जो फैक्टर है हमारा पहला जो पॉलिनोमियल है ये वाला, ये बाहर आ गया और इसको रखेंगे अंदर। तो ये है 3x की पावर 4
प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2। तो उसी तरीके से डिवाइड करना है इसको भी। डिवाइड करने के लिए देखिए यहाँ x की पावर 4 है, पहली बात तो यहाँ 3 लेंगे और x की पावर 2 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, x की पावर 2 और 2 ये पावर होगी 4। इसके बाद अब इसमें देखिए 3 टर्म है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2 टर्म थे, इसमें 3 है तो इसको 3 बार ही मल्टीप्लाई करना होगा। इससे पहले इसकी मल्टीप्लाई करके ये आ गया, अब इसकी मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 3 3 9 x की पावर 2 और 1 ये हो जाएगी 3 और 3x स्क्वायर बन जाए 3x स्क्वायर। तो जितनी टाइम यहाँ पे होती है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना होता है उसको। और इसके बाद क्या करेंगे, ये प्लस है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद 9 माइनस का है और 5 प्लस का है, तो यहाँ बचेंगे माइनस के 4x की पावर 3। और ये देखिए ये दोनों माइनस नहीं होंगे क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो दोनों जगह माइनस होने से माइनस माइनस ये ऐड हो जाएगा। 3 में 7 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10x स्क्वायर। इसके बाद क्या उतारना में 2x। अब देखिए यहाँ क्या आएगा, यही नंबर हमें लेके आनी है क्योंकि जब तक ये नहीं आएगी तब तक ये कटेगी नहीं। तो यहाँ क्या लेंगे उसके लिए -4x। -4x की मल्टीप्लाई देखिए इससे करेंगे तो यही आएगा। इसके बाद माइनस के प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -4 3 12 और x की पावर 1 और 1 यहाँ 2 हो जाएगी पावर इसकी, और माइनस प्लस ये भी माइनस हो गया, 4x बन जाए 4x। साइन चेंज करते जाएंगे साथ साथ, ये वाले साइन चेंज करने होते हैं। जब हम साइन चेंज करते हैं तो सिर्फ ये वाले साइन कंसीडर करते हैं, ऊपर वाले साइन नहीं करते। ये माइनस है तो ये भी प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। 12 में से 12 प्लस के हैं, 10 माइनस के हैं, तो 12 में से 10 माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस का बचेगा 2x स्क्वायर, और यहाँ दोनों ही प्लस के हो गए क्योंकि ये भी चेंज हो गया, तो 4x और 2x ये हो गया प्लस का 6x। और अभी क्या था उतारने के लिए हमारे पास में 2। तो देखिए अब यहाँ क्या चलेगा, 2 चलेगा यहाँ पे, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आ गया यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6x और 2 बन जा 2। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x स्क्वायर और ये पूरा कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर क्या बचा 0। जब तक ये पूरा नहीं कटेगा तब तक रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा। अब इस चीज का ध्यान रखना है, प्लस माइनस तभी कैंसिल आउट होंगे। ये देखो प्लस माइनस ये भी कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस ये भी कैंसिल आउट हो गया, तभी बचेगा रिमाइंडर 0। तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे हम, यस x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। px क्या है, ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये वाला, इसका ये एक फैक्टर है। तो इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। सेकंड पार्ट के बाद आता है इसका थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट को भी इसी तरीके से कर लेंगे। थर्ड पार्ट में भी हमें जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है उससे डिवाइड करना सेकंड पॉलिनोमियल को, और डिवाइड करने का तरीका यही रहेगा। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है उसको हम क्या करेंगे, बाहर रखेंगे, x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1, और डिवाइड करना में x की पावर 5 माइनस 4 x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर और प्लस 3x प्लस 1 इसको भी डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने में आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि पावर जो है यहाँ पे 3 है और यहाँ 5 है, तो क्या होगा, इसके लिए हमें करना होगा x की पावर यहाँ कितनी लेनी होगी, x की पावर यहाँ 2 लेनी होगी हमें, क्योंकि x की पावर यहाँ 2 लेंगे और 3 ये पावर ये होगी, तो यहाँ कितनी हो जाएगी x की पावर 5। क्योंकि जब बेसिस सेम होते हैं हमेशा देखो क्या होता है, x की पावर 3 की मल्टीप्लाई अगर x की पावर 2 से करते हैं तो जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, पावर प्लस हो जाती है, तभी आएगा हमारा x की पावर 5। तो ये हो गया हमारा x की पावर 5। इसके बाद क्योंकि इसमें भी 3 टर्म है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3x की पावर 3, क्योंकि 2 पावर ये होगी 1 पावर ये होगी वेरिएबल की, और प्लस x स्क्वायर बन जाए x स्क्वायर। साइन चेंज कर देंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का ये प्लस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, और
माइनस का 4 एक्स की पावर 3 है और प्लस का 3 एक्स की पावर 3 है, तो एक एक्स की पावर 3 किसका बचेगा, माइनस का। ये भी कैंसिल हो गया, देखिए प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो गया। इसके बाद बचेगा प्लस का 3x और प्लस 1। अब देखो नेगेटिव साइन लाना, तो यहाँ नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस। और यहाँ 1 लेंगे, क्योंकि 1 के मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये पूरा ही आ जाएगा। 1 किससे करेंगे तो ये एक्स की पावर 3 आ गया, माइनस माइनस प्लस। 1 की भी 3x से करेंगे तो ये भी 3x आ गया, और माइनस प्लस ये आ गया आप माइनस, तो 1 1 जा 1। साइन चेंज कर देंगे, ये हो गया हमारा प्लस, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। अब देखिए ये तो माइनस प्लस है, ये तो कट गया, ये प्लस और माइनस है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। लेकिन आप ये देख रहे होंगे लास्ट में ये दोनों प्लस माइनस नहीं है, क्योंकि 1 जो है ये भी प्लस का है और चेंज होने के बाद ये भी प्लस का बन गया, तो 1 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आ गया 2। तो इसमें रिमाइंडर बचा हुआ है, इसका रिमाइंडर 0 नहीं है, तो इसमें यस नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा नो एक्स की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। यानी जो एक्स की पावर 3 माइनस 3x, यानी ये वाला जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है हमारा, वो सेकंड पॉलिनोमियल का एक फैक्टर नहीं है। नहीं क्यों है, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है, इसलिए। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें है obtain all the zeros of the given polynomial if two of its zeros are this and this। 2 जीरोज इसमें गिवन है, बाकी की जो अदर जीरोज है वो हमें क्या करनी है, वो हमें फाइंड करनी है। तो 2 जीरो हमें इसकी गिवन है पहले से। तो अगर हमें दो जीरोज अगर गिवन है तो हम इसको किस तरीके से लेंगे, इसको हमें लेना पड़ेगा x प्लस √5 अपॉन में 3। एक जीरो तो ये हो जाएगा, दूसरा जीरो हो जाएगा x माइनस √5 अपॉन 3 इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों, देखिए जीरो का मतलब ये होता है कि अगर हम इसके ऊपर में जीरो रखते हैं, अगर हम ये रखते हैं कि x प्लस √5 अपॉन 3 इक्वल्स टू, अगर जीरो रखेंगे तो हमारा जो ये वाला जीरो है ये आ जाएगा, क्योंकि x इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस में है, ये साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में। ठीक है, तो ये वाला जीरो आ जाएगा। अगर हम यहाँ माइनस में रखते हैं, अगर ये वाला जीरो रखते हैं, अगर ये माइनस में रखेंगे साइड चेंज करेंगे तो ये चला जाएगा प्लस में, तो हमारा ये वाला जीरो आ जाएगा। तो इस तरीके से लिख लेते हैं हम दोनों को ब्रैकेट में। तो ये हो गए 2 जीरोज, इक्वल में क्या है, इक्वल में 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है इसमें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, इस पूरे का जो स्क्वायर करेंगे तो इसके पूरे के स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा, तो ये होगा 5 अपॉन 3। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पूरे पर रूट है ना, इसलिए कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। और अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा। 1 से 3 पे गया, 3 के मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये होगा 3x स्क्वायर माइनस 3 बन जाए, ये हो गया 5 इक्वल्स टू 0। और 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 3 डिवाइड में ये साइड चेंज करेंगे, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 3 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो अब हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है इस वाले पॉलिनोमियल को। ये जो यहाँ पे हमारे फैक्टर है ना, दोनों के जो जीरो जो है, दोनों के हमने मल्टीप्लाई करी इस पे, तो ये आ गया हमारा जीरो कंबाइन होके, दोनों जीरो को कंबाइन करने से ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 5। तो इस वाले पॉलिनोमियल से हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, इस पॉलिनोमियल को। और पॉलिनोमियल डिवाइड करने के बाद क्या होगा, जब क्वेश्चन आएगा उसके फैक्टर करके देखेंगे तो हमारे जो अदर जीरो है वो भी निकल जाएंगे। तो डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड करने का तरीका वही है जैसे मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था, 3x स्क्वायर माइनस 5। जिसे डिवाइड करते हैं उसको बाहर रखते हैं, और जिसको डिवाइड किया जाता है वो आता है अंदर। 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड करेंगे और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आएगा हमारा उसके फैक्टर करके देखेंगे हम, उसके अदर जीरो उससे निकल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लेंगे हम, x की पावर 2 हमें लेना होगा, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई इससे करेंगे पहले, तो ये आएगा हमारा 3x की पावर 4, और इसके मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आएगा 5 माइनस का 5x स्क्वायर, लेकिन लिखेंगे इसके साथ में, क्योंकि ये x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर होगा, दोनों लाइक टर्म है। माइनस प्लस साइन चेंज हो गए, इसके बाद ये कैंसिल हो गया,
यहां से इसको उतारेंगे 6x⁻3, 5 में से 2 माइनस होगा तो यहां बचेगा 3x² माइनस 10x। इसके बाद यहाँ क्या आएगा 2, 3 2 या 6, एक x भी लेना पड़ेगा क्योंकि x⁻3 चाहिए हमें यहाँ पे, तो x⁻1 और 2 ये हो जाएगी 3, तो 2 3 या 6 x⁻3 और प्लस माइनस ये हो गया माइनस 2 5 या 10x। साइन चेंज करेंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या और ये भी कैंसिल आउट हो गया। देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो 3x² और -5, यहाँ भी 3x² -5 है, यहाँ भी 3x² -5 है, तो 1 चल जाएगा, इसमें 1 चलाएंगे तो ये होगा 3x⁻2 -5 और जैसे ही साइन चेंज करेंगे ये हो जाएगा कैंसिल, पूरा ही कैंसिल हो जाएगा ये, और रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जो क्वेश्चन है हमारा, इससे हमारे क्या होंगे, दोनों जो अदर जीरोज है वो निकल जाएंगे। तो क्या करेंगे, x⁻2 + 2x + 1 = 0। अब इसके फैक्टर करेंगे, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, x² बन जाए x² और प्लस करके कितना आना चाहिए 2, तो ये हो जाएगा हमारा x² प्लस x प्लस x कितना हो जाएगा 2x और +1 = 0, क्योंकि x में x प्लस करेंगे तो यहाँ 2x आ जाएगा और x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये आएगा x² बन जाए x²। तो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से, तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, क्या बचेगा x+1। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है और जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसमें 1 कॉमन लिया जाता है, अंदर की जो नंबर है वो एज इट इज रह जाती है। तो ये हो गया x+1 और x+1 दोनों में से कॉमन आ गया, दूसरे ब्रैकेट में भी x+1 और =0। अब हमें क्या करना है, अब हम इसके 2 जीरो हमें मिल जाएंगे इसमें, एक बार तो इसके इक्वल में जीरो रखेंगे, एक बार इसके इक्वल में जीरो रखेंगे। तो x+1 = 0, x इक्वल क्या होगा -1, जैसे इसको किया ऐसे इसको करेंगे, x+1 = 0 और x = -1। तो हमारे 2 जीरोज क्या आ गए, हमारे 2 जीरोज आ गए -1 एंड -1, -1, ये क्या होंगे, ये इसके अदर जीरोज हो जाएंगे, क्योंकि 2 जीरोज तो हमें गिवन थे पहले से ही, ये वाले 2 जीरोज हमें गिवन है पहले से ही, और हमें इसके अदर जीरोज निकालने हैं, तो ये हो गया हमारे अदर जीरोज। पहले क्या किया, देखो सबसे पहले मैं एक बार फिर बता देता हूँ, दोनों जीरोज को हमने क्या किया, इस फॉर्म में ले लिया, कंबाइंड फॉर्म में, जो ये कंबाइंड होकर के ये आ गया। इससे फिर हमने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर, इसमें कुछ नहीं बचना है, क्योंकि अगर ये इसका फैक्टर है, अगर इसका जीरो दे रखा है पहले से ही, तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 के अलावा कुछ बचेगा नहीं, अगर कुछ बच रहा तो इसका मतलब डिवाइड गलत हो गई है। इसके बाद क्या है, जो क्वेश्चन आएगा उसके क्या करेंगे, उसके फैक्टर करने के बाद इक्वल में 0 रखेंगे और लास्ट में इसके जो अदर जीरोज हैं वो भी निकल जाएंगे इस तरीके से। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल दिस बाय अ पॉलिनोमियल gx, यानी gx क्या है, यहाँ पे हमें पता नहीं है कि किससे में डिवाइड करना, क्योंकि हमारे पास gx नहीं है। अभी gx क्या होता है, gx होता है डिवाइजर, जिससे हम किसी नंबर को, किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर वर x-2 एंड -2x+4, ये क्वेश्चन है और ये रिमाइंडर है, और जिसको डिवाइड करना ये पॉलिनोमियल ये हो गया, लेकिन किससे डिवाइड करना वो हमें फाइंड करना है, वो हमें निकालना है। तो देखिए क्या होता है, जो डिवीजन एल्गोरिथम है उसके हिसाब से क्या होता है, px = gx × qx + rx, यही होता है, यानी डिविडेंड = डिवाइजर × क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। लेकिन हमें ये फाइंड करना है, gx फाइंड करना, तो सबसे पहले जो प्लस में rx उसको तो ले लेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस में, जैसे साइड चेंज करेंगे ये आ जाएगा प्लस से माइनस में, =gx, अच्छा qx है इसकी मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा डिवाइड में, और ये हमें निकालना है gx हमें निकालना है कि gx क्या है। तो px की जगह क्या रखना हमें, ये वाला x⁻3 -3x² + x + 2 px और -rx क्या है हमारा, rx है रिमाइंडर है ये वाला, -2x + 4, तो ये हो गया -rx, और अपॉन में qx क्या है, qx है हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है x-2,
x माइनस 2। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस प्लस ये हो जाएगा -4 अपॉन x माइनस 2। तो यहां अब देखिए क्या कुछ इसमें ऐड हो रहा है। x की पावर 3 तो कोई है नहीं इसमें, तो ये हो गया x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर भी नहीं है तो माइनस 3x स्क्वायर और उसके बाद x में 2x प्लस हो जाएगा, ये हो गया 3x और प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, यह बचेगा माइनस का 2 और अपॉन x माइनस 2। तो अगर हम इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, gx मिल जाएगा। तो gx कैसे निकालेंगे, gx में x माइनस 2 अगर हम x माइनस 2 से डिवाइड करें किसको, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2। अगर हम x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो क्या मिल जाएगा हमें, gx मिल जाएगा जिस हमें। और देखिए डिवाइड करने का तरीका वही है, x की पावर 3 है यहाँ पे तो हम क्या करेंगे x की पावर 2 ले लेंगे। तो x की पावर 2 और 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे x की पावर 3 और इसकी से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा माइनस का यहाँ पे 2x स्क्वायर। साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज करने के बाद ये कैंसिल हो गया, माइनस का 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 1x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2। अब देखिए यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस साइन लेंगे तो प्लस माइनस ये हो गया माइनस आपका, ये हो गया x ले लेंगे x की पावर 1 और 1 ये हो जाएगी यहाँ पे x की पावर 2 और माइनस माइनस ये हो गया प्लस और ये बन जाएगा प्लस का 2x। इसके बाद यहाँ भी साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज करने के बाद ये कैंसिल हो गया, 3x में से 2x माइनस करेंगे तो यहाँ x बचेगा और माइनस 2, यहाँ भी x माइनस 2 है और यहाँ भी x माइनस 2 है तो बन जा चल जाएगा इसमें 1, तो x माइनस 2 बन जा x माइनस 2। साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया तो ये कैंसिल आउट हो गया और रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो हमारा जो gx निकालना था हमें वो gx क्या आ गया, gx आ गया हमारा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो अगर इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करें gx से और उसमें कंडीशन क्या थी कि क्वेश्चन ये हो रिमाइंडर ये हो, तो वो gx क्या है जिससे हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना, तो वो gx है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो इसी क्वेश्चन के साथ में जो हमारी एक्सरसाइज है 2.3 ये कंप्लीट हो गई है। और नेक्स्ट जो आगे की वीडियोज हैं, आगे की जितने भी चैप्टर्स हैं, जितनी भी एक्सरसाइज होंगी उनकी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ में हमारे चैनल पर बने रहे। और अगर मान लो आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।